नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं केरी का मुरब्बा, जिसके लिए मैंने 1 किलो राजापुरी आम की केरी को लिया है। मार्केट में आज यही केरी मुझे मिल रही थी। अच्छी खट्टी केरियां हैं ये। अब इनको मैंने अच्छे से धोकर पोंछकर और तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर जो डंठल की जगह है उससे मैंने थोड़ा सा चाकू की सहायता से काट कर और निकाल दिया है, क्योंकि उसमें जो चिपचिपा केरी में एक पदार्थ होता है तो वो बाहर निकलना जरूरी रहता है। हमारे यहाँ पर नानी दादी लोग कहा करती थी कि केरी का चेप लग जाता है तो फुंसियाँ हो जाती हैं, तो वो जो चेप है वो निकल जाएगा तो केरी जो है और अच्छी हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि उसका वो जो चिपचिपा पदार्थ है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी स्किन वगैरह में अगर हाथ लग जाता है तो। अब देखिए इस तरह से मैंने चाकू की हेल्प से इसके सारे छिलटे निकाल रही हूँ। बस इसी तरह से इसे थोड़ा गाढ़ा तरह से इसे छीलना है, जिससे कि इसका छिलटे के नीचे जो थोड़ा सा हरा पार्ट रहता है ना वो ना रहे और पूरा वाइट पार्ट जो है वो अच्छे से आ जाए। अगर हरा पार्ट थोड़ा सा रह जाएगा ना तो केरिया जो है वो पकने में टाइम लगेगा और ट्रांसपेरेंट कलर के ऊपर भी एक लेयर रहेगी। अब देखिए इस तरह से केरियों को हमें काट कर तैयार करना है। केरियाँ काफ़ी बड़ी थी तो जिस तरह से केरी में गुठली का शेप था उसी तरह से ये मेरा चाकू चलता चला जा रहा था। तो थोड़ा हो सकता है कि आपको लगे कि ढंग से नहीं कट पाया है, लेकिन गुठली इसकी काफ़ी बड़ी थी तो बस गुठली के शेप के हिसाब से ही मेरा चाकू चलता जा रहा था। अब देखिए इस तरह से हमें केरी को थोड़े बड़े बड़े पीसेस में ही काटना है, ज़्यादा छोटे पीसेस में ना काटें, नहीं तो क्या है कि ज़्यादा छोटे पीसेस में काटने से इसमें जो केरी है बॉईल करते समय घुल जाती है, तो वो फिर जो हमारा मुरब्बा है उसका टेक्सचर जो है वो बिगड़ जाता है। अब देखिए बस इसी तरह से बड़े बड़े पीसों में हमें केरियों को काटना है। केरियों को मैंने देखिए इस तरह से बढ़िया पीसों में काट लिया है। अब देखिए जो केरी मैंने 1 किलो ली थी ये काटने छीलने के बाद 650 ग्राम के करीब रह गई हैं। अब मुरब्बा बनाने के लिए या तो आप सेम क्वांटिटी में शक्कर को ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 500 ग्राम शक्कर का यूज़ किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें कम ही शक्कर डाली है। आप चाहे तो सेम मात्रा में केरी और सेम मात्रा में शक्कर को ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसमें 2 कप के करीब पानी डाला है और इस तरह से हम चाशनी को बॉईल होने के लिए रख देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम ही रहने दिया है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो क्या है शक्कर जो है वो जल जाएगी या नीचे तली में छूटने का भी डर रहता है। अब देखिए इधर जो जैसे ही शक्कर मेल्ट होने लगी है और शक्कर में बॉईल आया है तो ये जो शक्कर में जो गंदगी है ये वाइट फेम फेन की तरह इसमें दिखने लगी है। अब ये जो वाइट फेन या झाग जिसे कहते हैं इसे हम इस तरह से झाड़ी की सहायता से हटा लेंगे, क्योंकि अगर इसे हम नहीं हटाएंगे तो जो हमारी शक्कर में गंदगी है तो वो खाने में भी हमारे आएगी। अब ये देखिए जैसे जैसे हम इसका फेन हटाते जा रहे हैं शक्कर मेल्ट होने के साथ साथ तो हमारी चाशनी में भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर दिखने लगा है। बस इसी तरह से हमें इसे थोड़ा बॉईल करते जाना है और इसमें जो भी गंदगी है इसे इस तरह से हटाते रहना है, जिससे कि हमारी जो चाशनी है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर में बनकर तैयार हो और खाने में भी हेल्दी हो। देखिए चाशनी में से सारी गंदगी मैंने निकाल कर बाहर कर दी है और जो साइड में वाइट जम गया है वो सिर्फ जो गरम कढ़ाई है उसके कारण जमा है। अब देखिए हमारी चाशनी कितनी ट्रांसपेरेंट कलर की बनी हुई है। इसमें अब मैंने केसर के 25-30 धागों को लेकर और चाशनी गरम चाशनी में ही गलने रख दिया है। यहाँ पर 2-3 पीस
सिनेमन स्टिक के चाशनी में डाल दिए हैं, जिससे कि एक अच्छा सा टेस्ट आए और संग में जो चाशनी या मीठे के कारण गले में कई लोगों को खराश हो जाती है, तो वो खराश भी ना हो। अब देखिए हमने जो केरी थी इसे सीधा चाशनी में डाल दिया है। कुछ लोग इसे बॉईल कर कर भी बनाते हैं कि जिससे इसका खट्टापन कम हो, लेकिन मैंने इसे सीधा कच्ची ही चाशनी में डाला है, क्योंकि चाशनी के साथ ये पककर जो है साल भर तक या साल भर से ज़्यादा भी रखा रह सकता है मुरब्बा। और अगर आपने बॉईल कर कर बनाया है तो वो पानी जो इसके केरी के अंदर चला जाता है, तो उसके कारण क्या है, इसे फ्रिज में रख कर ही आप 4-5 महीने तक खा सकते हैं, बाहर रख नहीं पाते, नहीं तो उसमें फंगस आने का डर रहता है। हमारे यहाँ पर नानी दादी इसी तरह से बनाया करती थी, मेरी माँ को भी मैंने इसी तरह से बनाते हुए देखा है, तो मैं भी इसी तरह की मेथड को यूज़ करती हूँ। और साथ में इसमें जो खट्टा मीठा और थोड़ा केसर और थोड़ा सिनेमन स्टिक और इलायची का जो टेस्ट आता है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए जो नेचुरल चीज़ है, क्योंकि अगर हम इसकी खट्टास ही निकाल देंगे तो फिर ये गर्मी से हमें कैसे बचाएगा, और ये गर्मी में खाने वाले ही हमारे खाद्य पदार्थ है, तो इसलिए इसे जैसा है प्रकृति की दी हुई देन टेस्ट, उसे वैसा ही हमें यूज़ करना है। अब देखिए इसमें चाशनी में बॉईल आने लगा था, मैंने इधर 7-8 इलायची को भी खलबत्ते में कूट कर और डाल दिया है, जिससे कि एक अच्छा सा टेस्ट हमारे पूरे मुरब्बे में आ जाए। और इसे मैंने थोड़ा सा ढाक दिया था कुछ टाइम के लिए, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। और इसे इसी तरह से पकाते हुए मीडियम फ्लेम पर ही हमें रखना है, नहीं तो क्या ज़्यादा हाई फ्लेम कर देंगे तो नीचे से चाशनी जो है चिपकने लगेगी और केरियाँ भी कच्ची हो जाएंगी। अब देखिए हमारा मुरब्बा जो है ये लगभग बनकर तैयार हो गया है, और देखिए कितना ट्रांसपेरेंट कलर दिखने लगा है, चाशनी में भी अच्छा गाढ़ापन आने लगा है। और जब मुरब्बा पक जाता है तो उसकी पहचान ये होती है कि इसमें आसपास काफ़ी ज़्यादा झाग आने लगते हैं। ये देखिए कितने झाग आने लगे हैं और मुरब्बा भी ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है हमारा। इसका मतलब हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए इसमें जो सिनेमन स्टिक हमने डाली थी, तो इसे हम हटा देंगे, क्योंकि चाशनी में और मुरब्बे में इसका अच्छा टेस्ट आ चुका है। अब इसे हम हटा देंगे, जिससे कि हमें मुंह में खाने में ये परेशानी क्रिएट ना करे। अब देखिए कितना अच्छा इसमें फ़ेन आने लगे हैं, मतलब हमारा मुरब्बा बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। और अगर आप तार से देखें तो लगभग एक तार की चाशनी जब तक ना बन जाए तब तक हमें मुरब्बे को पकाना है। अब देखिए इस तरह से थोड़ा सा ठंडा कर कर इस तरह से हाथ में लेकर चिपचिपापन हल्का सा, इसमें लगभग एक तार की चाशनी बनने लगी है। तो बस यही हमारे पके हुए मुरब्बे की पहचान है। और दूसरा, हमारी जो केरियाँ हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर में आ जाती हैं, चाशनी में अच्छे से पक जाती हैं। बस इस टाइम पर हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे हिलाते हुए बस थोड़ा ठंडा करने देना है, जिससे कि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, और अपने परिवार को इस तरह से मुरब्बा बनाकर गर्मी की से होने वाली परेशानियों से बचाइए। बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। धन्यवाद। अब देखिए हम इस तरह से काट के देखेंगे तो ये अच्छे से दबने लगे हमारे केरी के पीसेस। लीजिए हमारा मुरब्बा बनकर तैयार है, खाइए और इन्जॉय कीजिए।